Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the enzyme that reduces the tension during the unwinding of DNA helix in front of the replication fork is. Options है हमारे पास. ऑप्शन ए है टोपोआइसोमरेज, ऑप्शन बी हेलिकेज, सी लाइगेज, डी दिया गया है पॉलीमरेज एंड ऑप्शन ई है एंडोन्यूक्लिएज. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है सबसे पहले वो हम यहाँ देखते हैं. इसमें मेनली हमसे पूछा गया है डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड एंजाइम्स के बारे में. तो यहाँ की कंसेप्ट रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन. अब डीएनए रेप्लिकेशन का मीन होता है डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन या फिर हम इसे डीएनए सिंथेसिस भी कह सकते हैं. और ये सेल साइकिल की इंटरफेज की एस फेज में कंप्लीट होता है. अब डीएनए सिंथेसिस जो है इसमें अनवाइंडिंग, ड्यूरिंग अनवाइंडिंग जो है, जो डीएनए के अंदर टेंशन रहती है उसे रिड्यूस करने का काम किसका होता है. मीन हम कह सकते हैं एक तरीके से अनवाइंडिंग में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है. तो यहां लिख सकते हैं अनवाइंडिंग. अब अनवाइंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है वो होता है हमारे पास हेलिकेज. तो डीएनए में जो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से कॉइल होते हैं तो उन्हें हेलिकेज एंजाइम जो है वो सेपरेट करने का काम करता है, उसमें टेंशन जो है उसे रिड्यूस करता है. तो हेलिकेज एंजाइम जो है ये दोनों स्ट्रैंड्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उन्हें ब्रेक करता है. तो यहां लिख सकते हैं ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन प्रेजेंट between both strands of between both strands of DNA. तो ये क्या करेगा, हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उन्हें ब्रेक करके इन दोनों को सेपरेट कर देता है, टेंशन को रिड्यूस करता है. तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर. ऑप्शन ए दिया गया है टोपोआइसोमरेज. तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होता है, बिकॉज टोपोआइसोमरेज अगर एंजाइम की बात करें हम, टोपोआइसोमरेज एंजाइम, ये एंजाइम जो है जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, हेलिकेज एंजाइम अपना काम कर देता है. तो उस वजह से जो दूसरी ओर डीएनए होता है वो उसकी सुपर कोइल नेचर हो जाती है, वो सुपर कोइल हो जाता है. तो उस टेंशन को ये रिड्यूस करेगा. तो ये ड्यूरिंग अनवाइंडिंग जो है ये काम नहीं करता है. ये आफ्टर अनवाइंडिंग जो है जो दूसरी साइड डीएनए जो है जो कि अभी भी डबल स्टैंडर्ड है उसे उसकी सुपर कोइल्ड नेचर को ये खत्म करता है. तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा. ऑप्शन बी है हेलिकेज. तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है ऑप्शन सी दिया गया है लाइगेज. अब लाइगेज जो है ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, उनके बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है. तो हमारा ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा. ऑप्शन डी है पॉलीमरेज. तो पॉलीमरेज एंजाइम का मेन फंक्शन होता है इलोंगेशन का. तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है. ऑप्शन ई दिया गया है एंडोन्यूक्लिएज. तो एंडोन्यूक्लिएज ये ऐसे एंजाइम है जो कि डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं. तो हमारा ऑप्शन ई जो है ये भी रॉन्ग होता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.